हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेप आईएएस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एडिटोरियल को जो रिसेंटली पब्लिश हुआ था न्यूज़पेपर में, दैट इज अबाउट एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। जैसे कि हम जानते हैं टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, इससे रिलेटेड बात यह है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा जो बर्डन लोड है इंडिया के अंदर वो देखा जा रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा केसेस जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। पर अब हम समझेंगे टीबी के साथ साथ कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी क्या होता है। तो समझते हैं पहले टीबी से यानी कि ट्यूबरक्लोसिस से। बेसिकली टीबी जो है वो एक कम्युनिकेटिव डिजीज होती है और ये जो वर्ल्ड है सफरिंग फ्रॉम द टीबी। एवरी ईयर अगर मैं केसेस की बात करूं तो हर साल 10 मिलियन केसेस जो है देखने को मिलते हैं टीबी के अंदर। यानी कि हर साल जो टोटल 27% जो केसेस है ना, 10 मिलियन केसेस के अंदर, उसमें से 27% केसेस इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। यानी कि 27 लाख केसेस हर साल इंडिया के अंदर टीबी में देखने को मिलते हैं। और प्रॉब्लम ये है ना इंडिया में कि ये जो है टीबी, उसमें जो कैलकुलेशन है, डायग्नोस्टिक है, वो बहुत ज्यादा पुअर है। हमें पता ही नहीं लग पाता कि कैसे टीबी का बर्डन इतना ज्यादा बढ़ रहा है। प्रॉपर डायग्नोस्टिक्स नहीं होना ये भी एक मेन रीजन है टीबी के बर्डन लोड का इंक्रीज होने का। तो अब हम समझते हैं कि टीबी क्या है, कैसे स्प्रेड होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। साथ में हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसके जो ट्रीटमेंट है, जैसे हम डॉट्स कहते हैं, यानी कि जो प्रॉपर एंटीबायोटिक जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो ड्रग दिया जाता है, वो क्या होता है और कितने मंथ्स का होता है। साथ में हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के बारे में भी जानेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं टीबी जो है कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और ये जो बैक्टीरिया होता है वो मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि लंग्स को इफेक्ट करता है। बट इन सर्टेन केसेस ये जो बैक्टीरिया होता है वो स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑल्सो। सो दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। जब तक टीबी लंग्स को इफेक्ट करता है वो एक नॉर्मल पल्मोनरी टीबी होता है, पर जैसे ही टीबी लंग्स के थ्रू अदर ऑर्गन्स में भी फैल जाता है तो वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बन जाता है। तो समझते हैं कि टीबी जो है वो स्प्रेड कैसे होता है। बेसिकली ये कम्युनिकेटिव डिजीज है और इसका ट्रांसमिशन जो होता है एयर टू एयर होता है। जैसे कि जब हम इनहेल और एक्सेल करते हैं या कफ और स्नीज करते हैं तो उसमें जो है वो स्पूटम जो रिलीज होता है माउथ से, उसमें वो इन केस ऑफ जो पर्टिकुलेट मैटर होता है उससे जब कोई पर्सन इनहेल कर लेता है तो वो क्या करता है, वो लंग्स को इन्फेक्ट करना शुरू करता है। जो माइकोबैक्टीरियम होते हैं वो खुद को डेवलप कर लेते हैं एल्वियोली के अराउंड। एल्वियोली बेसिकली लंग्स के पास में होता है, वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसलिए रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए। अब हम समझते हैं कि ये हमारे इम्यून सिस्टम पे कैसे इफेक्ट डालते हैं। जब हम लोग इसको इनहेल करते हैं तो इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है और उसके साथ ही जो लार्ज कंसेंट्रेशन के जो सेल्स होते हैं ना, मेनी सेल्स जो होते हैं अराउंड विच, वो धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर देते हैं। अब ये जो इन्फ्लेमेशन होता है वो लंग्स को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है और जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम वो धीरे धीरे जो है वो ब्लड स्ट्रीम में डेवलप्ड होने लग जाता है और जब वो ब्लड में स्प्रेड होता है तो वो अदर ऑर्गन्स को भी इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। अब हम थोड़ा समझते हैं कि कितने केसेस ऑल ओवर इंडिया में हैं और क्या डायग्नोस्टिक मेथड हम लोग यूज करते हैं पल्मोनरी टीबी के लिए और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के लिए। अब अगर हम लोग टीबी के ट्रीटमेंट की बात करें तो टीबी का ट्रीटमेंट जो है वो एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगता है। अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 मंथ्स का टाइम लगता है टीबी के प्रोसेस के अंदर, टीबी के मेडिसिन के अंदर। अगर हम कुछ ड्रग्स में देखे जाएं तो इसके जो ड्रग यूजेस होते हैं इस पर भी काफी डिपेंड करता है। कुछ केसेस में देखा जाता है कि जो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है टू गेट रिड ऑफ, और जब टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो डोजेस के साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं। तो इसलिए जो है बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो बीच में टीबी का ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। उनका मानना ये होता है कि अगर अगर हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो 1 पिल विल बी सफिशिएंट, बट टीबी के केसेस में 6 से 8 महीने का ट्रीटमेंट और साथ ही साथ में बहुत सारी पिल्स लेनी पड़ती है। वो मानते हैं कि 1 पिल 1 मेडिसिन होनी चाहिए टू ट्रीट एनी डिजीज। इसी वजह से वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते और डिजीज बीच में ही छोड़ देते हैं। ट्रीटमेंट जब आप बीच में ही छोड़ दोगे तो उसका इफेक्ट आने लगता है, तो जो एंटायर डिजीज होती है वो 6 से 8 महीने में वैनिश होगी, बट आपने उसका क्या किया, 15 या 20 दिन का ट्रीटमेंट लेके 2 या 3 महीने का ट्रीटमेंट लेके आपने उसको छोड़ दिया। तो इस वजह से जो वो पेशेंट्स होते हैं जिनको टीबी इन्फेक्ट किया होता है वो न्यू स्प्रेडर बन जाते हैं और उनको पता ही नहीं लगता कि वो कब रह करके न्यू स्प्रेडर बन करके दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर देते हैं। और जब टीबी कम्युनिकेटिव डिजीज है और जब वो टीबी का जो बैक्टीरिया दूसरे में स्प्रेड होता है तो वो डोरमेंट होकर के बॉडी में पड़ा रहता है। अगर मैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की बात करूं तो इस टीबी के अंदर जो है लंग्स के अलावा भी जो है दूसरे ऑर्गन को इफेक्ट करता है, दैट इज एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो अगर आपका टीबी लंग से मूव करके आईज तक पहुंच गया तो अब क्या होता है, जब वो आईज में इन्फेक्ट करता है तो इट ट्रिगर अ काइंड ऑफ ऑटो इम्यून सिस्टम। तो वो बॉडी जो है हमारी ऑटो इम्यून रिएक्शन पे वर्क करना शुरू करती है, जहां से ऑटोमेटिकली इम्यून सेल्स जो होते हैं बॉडी के वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो आई के सेल्स पे अटैक करते हैं, दैट लीड्स टू परमानेंट ब्लाइंडनेस।
प्रॉब्लम ये है इंडिया में अभी कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का हमारे पास कोई ट्रीटमेंट या कोई डायग्नोस्टिक नहीं है। स्टेन टेस्ट जो है वो टीबी के लिए वर्क करता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के लिए वर्क नहीं करता। इसलिए नाउ वी नीड इमीडिएट एक्शन ऑन दिस। अब हम समझते हैं कि इश्यूज क्या हैं और इसके वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं। तो देखिए, बात यह है कि 27 लाख पेशेंट्स जो टीबी से हर रोज टीबी के केसेस हमें मिलते हैं हर साल में, वो कोई स्मॉल नंबर नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में टीबी का लोड जो है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि लोग जो है बीच में ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। दूसरा रीजन ये है कि प्रॉपर डायग्नोस्टिक्स नहीं है हमारे पास एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी को डिटेक्ट करने के लिए। तीसरा मेन पॉइंट ये है कि हमारे पास प्रॉपर जो है सोल्यूशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे पास कोई डेटा कंपाइल्ड नहीं है, अप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग होनी चाहिए, वो है नहीं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो डील करते हैं ऑर्गन फेलियर के साथ, बट उनके पास कोई डेटा कंपाइल्ड है नहीं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो डेटा है टोटल वो हमारे पास अवेलेबल प्रॉपर इन अ कंपाइल्ड मैनर है नहीं। तो हमें ये समझना होगा कि हम हमारे एसओपीज यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और प्लान ऑफ एक्शन कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। क्योंकि जो हमारे पास अभी इंडिया में जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं वो यही है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो है वो अवेयर नहीं है सिम्टम्स को लेकर के, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी को लेकर के कि क्या है, उनको समझ ही नहीं आ पा रहा है, वो डायग्नोस्ट ही नहीं कर पा रहे कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की वजह से हो रहा है या कोई और बीमारी की वजह से है। दूसरा, हमें अवेयरनेस जनरेट करनी है जो हमारे पास नहीं है, इवन पेशेंट्स भी अवेयर नहीं है। लैक ऑफ रिकॉर्ड्स बाय प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, साथ में प्रॉपर डायग्नोस्टिक्स ना होना और वाइड स्प्रेड डायग्नोस्टिक्स बिल्कुल नहीं है। लैक ऑफ लो डेवलप्ड और फॉलोइंग ऑफ दिस एसओपीज यानी कि हमारे पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी नहीं है। इसकी वजह से हर साल हमारा टीबी लोड जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? सबसे पहले हमें एक प्रॉपर डायग्नोस्टिक्स, प्रॉपर ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स या प्लान ऑफ एक्शन का बनाना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट को भी इसमें वर्क करना चाहिए और हेल्प करनी चाहिए हॉस्पिटल्स के साथ, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कंपाइल करके गवर्नमेंट को डेटा देना चाहिए। उन्हें अवेयरनेस जनरेट करनी चाहिए प्रैक्टिशनर्स और मेडिकल डॉक्टर्स के लिए। साथ ही में सेमिनार्स का कंडक्शन होना चाहिए जिससे वो पेशेंट्स को अवेयर कर सके। प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए। इसी वजह से हम हमारा जो टीबी का हर साल जो इतना बर्डन या लोड बढ़ता जा रहा है वो हम कम कर पाएंगे। अभी तक हमने सिर्फ पल्मोनरी टीबी के बारे में जाना था, अब हमारे पास एक और इफेक्ट ऑप्शन है जिससे हमें लड़ना है, वो है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल कि हम कैसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के बर्डन को कम कर सकते हैं और टीबी के बर्डन को भी इंडिया में कम कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।